तो साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डॉग ओनर होते हैं, उनका ये कहना होता है कि हमारे डॉग में कई बार गैस्ट्राइटिस हो जाता है डॉग को। तो उसमें हमें कौन कौन से इंजेक्शन पशु चिकित्सक की देखरेख में देनी चाहिए और क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे कि हमारा डॉग ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे ये होता है और कैसे आप अपने डॉग को इससे राहत पा सकते हैं और कौन कौन से इंजेक्शन इसमें हम लगाएंगे। तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक डॉग ओनर हैं या फिर पशुपालक हैं या फिर वेटनरियन हैं तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस ये जो डॉग हमारे पास आया है, ठीक है, तो इसका जो ओनर है उनका ये कहना था कि ये पिछले कुछ दिनों से इसको जो भी खाने के लिए दे रहे हैं ये नहीं खा रहा है, ठीक है, और उल्टियाँ कर रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ ये कर रहा है। हो सकता है इसके पेट में थोड़ी बहुत पेन हो, ठीक है। और दोस्तों मतलब इसके बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, ठीक है, और लगातार उल्टियाँ मार रहा है। और जब इसको हाथ लगाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत चिल्लाता है, ठीक है। और इसके अलावा जब हमने इसका टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर इसका नॉर्मल था, ठीक है। और फ़िलहाल अगर हम बात करें पॉटी की तो पॉटी पशुपालक भाई का कहना है, जो ओनर है इसका, कि पॉटी ये नॉर्मल कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसके में जब इसको डायग्नोस किया गया, अच्छी तरह से देखा गया, इसको डायग्नोस किया गया, ओनर की हिस्ट्री वगैरह और डॉग का बिहेवियर सब कुछ देख लिया हमने। तो उसके बाद जब डायग्नोस किया गया तो इस डॉग को गैस्ट्राइटिस था, ठीक है। और जो इसका जो गैस्ट्राइटिस है वो भी मतलब शुरुआती लक्षण इसमें हैं। कोई इसमें अभी कोई ऐसी गंभीर कंडीशन नहीं है कि इसको फ्लूइड थेरेपी दी जाए। अभी इसकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल से हम कुछ एक इंजेक्शन, कुछ एक मेडिसिन, कुछ एक सिरप देकर इस डॉग को बिल्कुल अच्छी तरह से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों गैस्ट्राइटिस होता क्या है? तो गैस जो डॉग का स्टमक होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, यानी कि वहाँ पर सूजन आ जाती है। जो आमाशय की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, या फिर कई बार होता है कि अल्सर वहाँ पे बन जाता है, ठीक है, अल्सर या फिर ट्यूमर हो जाता है, जिससे फिर डॉग को बहुत ज़्यादा पेन होती है। फिर वो खाना पीना छोड़ देता है, जो भी खाता है अगर उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं तो वो या फिर उल्टी कर देता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर गैस्ट्राइटिस है तो वो किस वजह से होगा डॉग को। तो देखिए दोस्तों, कई बार बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग, बहुत ज़्यादा मात्रा में डॉग को खाना खिला दिया जाता है, ठीक है, या खुद खा लेता है डॉग। या फिर कई बार क्या होता है कि पशु को जो डॉग है हमारा उसको पैरासाइट इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर वायरल बैक्टीरियल या फिर पैरासिटिक कोई भी इन्फेक्शन जो है अगर डॉग को हो जाता है, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि जो डॉग है वो बहुत हर कुछ खा लेता है, जैसे कि गला सड़े पदार्थ खा लेता है, ठीक है, कोई चूहा जो होता है चूहा वगैरह खा लेता है और फिर उसको पचा नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है फिर डॉग में जो है गैस्ट्राइटिस और वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है। और कई बार पशु के पेट में क्या होता है कि कब्ज भी बन जाती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, इन सभी कारणों से जो है डॉग में गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स दोस्तों ये है कि एक तो जो डॉग है उसको पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। दूसरा ये है कि जो भी उसको खाने के लिए देंगे वो नहीं खाएगा, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि वो उल्टियाँ मारेगा, लगातार मारेगा उल्टियाँ, ठीक है। और बार बार जो डॉग है वो अपने पेट की ओर देखेगा, ठीक है। और डॉग के शरीर में क्या होगा कि पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन उसको हो जाएगा, ठीक है। अब जब उसको हाथ लगे तो काफ़ी चिल्लाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब जो कारण हैं ये गैस्ट्राइटिस के कारण हैं और सिम्टम हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसमें ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं कि दोस्तों अगर देखिए इस डॉग की हालत नॉर्मल है, इसको थोड़े बहुत डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन के लिए इसको सिंपली क्या करना है, बर्फ़ लेना है, बर्फ़ की छोटी छोटी टिकियाँ लेनी है और वो उसको मुंह के द्वारा खिलानी है, ठीक है। तो इससे इसकी डिहाइड्रेशन कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो फिर फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ती है और फिर नॉर्मल सलाइन जैसा आईवी चढ़ाना पड़ता है। अब दोस्तों इसकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको आईवी फ्लूइड देना चाहिए इंट्रा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट इसको क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको हम देंगे विटामिन का इंजेक्शन, ठीक है, जिसमें कि ट्राइबीवैट इंजेक्शन आता है, ठीक है। तो जो सिंपल ट्राइबीवैट आता है जिसमें कि विटामिन B1, B12 और B6 होती है,
ठीक है। तो ये हम देंगे ट्राइब्यूवैट इंजेक्शन और इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा देंगे। और जैसा इस डॉग का है तो इसको 1 ml तक लगा दिया जा सकता है। तो 1 ml जो सिंपल ट्राइब्यूवैट इंजेक्शन आता है वो आराम से दिया जा सकता है। और दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रीटमेंट, ये आपको घर में नहीं देनी है, हमेशा जो वेटनरियन होगा उसकी सलाह के अनुसार उसी के द्वारा ही देनी है। अब दोस्तों क्या है कि इसको उल्टियाँ भी है, वोमिटिंग भी ये कर रहा है। तो वोमिटिंग के लिए इसको इंजेक्शन आता है पेरिनॉर्म इंजेक्शन, ठीक है, जिसमें कि मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड साल्ट पड़ा होता है, ठीक है, मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। तो ये इसमें साल्ट होता है। तो ये जो इंजेक्शन है ये एंटी इमेटिक्स होता है, ठीक है। तो इसको दिया जा सकता है। 2 ml की एम्प्यूल आती है, ठीक है। तो जितना स्टॉक का वज़न है तो वज़न के हिसाब से इसको 1 ml तक दिया जा सकता है। IM इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है, IV इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है। पेरिनॉर्म इंजेक्शन आता है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि इसको हमें सिरप देना है, ठीक है, ताकि इसका लीवर स्ट्रॉन्ग रहे और बॉडी कंडीशन भी इसकी ठीक रहे। तो हिमालय का बहुत अच्छा एक लीवर टॉनिक आता है, हिमालय लीवर टॉनिक 52, जो कि बड़े पशु के लिए एक अलग आता है और डॉग्स के लिए एक अलग आता है, ठीक है, सिरप। तो वो आप दे सकते हैं और 2 चम्मच आपको देने होते हैं। तो दिन में आपको 2 बार उस लीवर टॉनिक को दे सकते हैं। 2 चम्मच सुबह के समय दे दिए और 2 चम्मच शाम के टाइम दे दिए, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, ये ज़रूर देना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि गैस्ट्राइटिस है तो पेट में तो पेन होगा, हो सकता है कि स्टमक में जो इन्फ्लेमेशन आई है वहाँ पे थोड़ा बहुत अल्सर हो गया हो, ठीक है। तो पेट की जो समस्या है गैस्ट्राइटिस की, तो उसमें भी एक इंजेक्शन आता है एसिलॉक इंजेक्शन, जिसमें कि रेनिटिडिन साल्ट होता है, ठीक है। ये भी 2 ml का एम्प्यूल आता है, ठीक है। और इसको भी आप इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूटों से डॉग में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 1 ml जो है इसको आपने डॉग में लगा देना है। तो इस डॉग को लगभग 1 ml ही सब इंजेक्शन लगेंगे, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि अभी इसकी हालत इतनी गंभीर नहीं है कि इसको IV फ्लूइड चढ़ाया जाए, फ्लूइड थेरेपी की जाए, तो इसको हम इन इंजेक्शन से ही बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा डॉग को मूवमेंट कराइए, घुमाते फिराते रहिए। एक स्थान पर पशु को, मतलब जो डॉग है उसको बिठा के मत रखिएगा, ठीक है। और जो ये खाना चाहे इसकी इच्छा के अनुसार इसको खाने के लिए आप दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको जो गैस्ट्राइटिस पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने अन्य डॉग ओनर के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।